फायर ब्रांड महिला एडवोकेट सीमा कुशवाहा कानपुर के एक कार्यक्रम में हुई शिरकत। कानपुर दक्षिण शिव देवी गार्डन में कुशवाहा समाज के लोगों ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिस पर निर्भया कांड की लड़ाई लड़ने वाली वीरांगना एडवोकेट सीमा कुशवाहा को सम्मानित किया गया और कार्यक्रम के दौरान कई अधिवक्तागण मौजूद रहे। निर्भया हमारे घर की बेटी नहीं थी, लेकिन आपके घर की भी बेटी नहीं थी, लेकिन तकलीफ सबको हुई और जब उनको जस्टिस मिला तो पूरे देश ने खुशियां मनाई। इसका मतलब है कि हम सब चाहते हैं कि बदलाव हो, देश की बेटियां आगे बढ़ें, लेकिन कमियां कहाँ रह गई हैं उस पर हम सबको विचार करने की आवश्यकता है। हम आज सोचते हैं हर घर में कि जैसे मुझे यहाँ सम्मानित किया जा रहा है, सीमा कुशवाहा ने बहुत नाम किया है, लोगों को गर्व है। आपके घर की बेटी क्यों नहीं नाम करवाई, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। वो भी तो साहना नेहवाल बन सकती, वो तो कल्पना चावला बन सकती, किरण बेदी। आपको ये देखने की आवश्यकता है कि उस परिवार में उस बच्ची को सपोर्ट कैसे किया गया, उसने संघर्ष कैसे किया। अगर वो जुझारू थी तो उसकी उस जुझारूपन को, उस अक्खड़पन को समाज ने दरकिनार किया, लेकिन वो डटी रही। तो उसको उस तरीके से आपको प्रमोट करने की आवश्यकता है, क्योंकि किसी भी परिवार में अगर आपने अपनी बेटी को मजबूत कर लिया तो मैं दावे के साथ कहती हूँ वो परिवार और वो जिस भी समाज में जाएगी उसको मजबूत करेगी। और इसका जीता जागता उदाहरण अगर आप देखेंगे, अभी तो ओलंपिक आने वाले हैं, उससे पहले जो ओलंपिक हुए 3 साल पहले, मेरे देश से करीब 10-15 प्लेयर्स गए थे खिलाड़ी ओलंपिक में भाग लेने, जिसमें बेटियाँ भी थी, बेटे भी थे। ओलंपिक जैसे गेम जिसमें कहा जाता है वैश्विक स्तर का गेम है, देश का एक भी बेटा मेडल नहीं लाया और बेटियां मेडल लेकर के आ गई, 3 मेडल लेकर के आई थी। इसका मतलब है कि आपकी बेटियां मजबूत हैं, लेकिन उनसे मौका इसलिए छिन गया है क्योंकि उनको सुरक्षा का डर है। आज हम कानपुर में खड़े हैं, लेकिन मैं ये भी कह सकती हूँ कि दिल्ली जैसी जगह में मैं ये दावेदारी नहीं कर सकती हूँ कि मैं वहाँ पूरी तरीके से सुरक्षित हूँ अगर मैं अकेले रात में निकलूँगी। तो आखिर हमें इस पर विचार तो करना पड़ेगा। अगर ये देश देवियों का देश है जहाँ पूजा की जाती थी, पूजा मत कीजिए, लेकिन जिंदा रहने दीजिए, सम्मानपूर्वक जीने दीजिए, आगे बढ़ने दीजिए। देश की 49% आबादी है महिलाओं की। अगर इसको आपने आगे बढ़ा लिया, ये देश वाकई में विश्वगुरु बनेगा। नहीं तो ये खोखली कल्पना है जिसको कभी पूरा नहीं किया जा सकता, क्योंकि बहुत बड़ा हिस्सा है देश का, 49% आबादी देश की। तो मेरा यही संदेश है कानपुर वासियों को भी। मैंने यहाँ से लॉग किया है, यहाँ रही हूँ मैं 3 साल, तो मेरा कानपुर के भी वासियों को यही संदेश है कि अपने परिवार की बेटी को स्ट्रॉन्ग बनाएं और बेटे को संस्कार बनाएं, कि किसी और परिवार की बेटी को वो ना छीनें, उसको ना छेड़ें, उसको ना उसके साथ बलात्कार करें, उसको जीने दें, आगे बढ़ने दें। थैंक यू सो मच।